अभियांत्रिकी, जिसे हम आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन अभियांत्रिकी को आनुवंशिक इंजीनियरिंग, और अंग्रेजी में इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग या जीनी अभियांत्रिकी क्या होती है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। डीएनए में जब किसी प्रकार का कोई हेरफेर या अदला बदली की जाती है तो डीएनए में अदला बदली करने की यह प्रक्रिया जो है आनुवंशिक इंजीनियरिंग या डीएनए इंजीनियरिंग कहलाती है। जब डीएनए में किसी प्रकार का कोई हेरफेर किया जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए इंजीनियरिंग कहलाती है। इस तकनीक द्वारा डीएनए खंडों के नए क्रम को तैयार किया जाता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा जो है डीएनए खंडों के जो है नए क्रम को तैयार किया जाता है। प्रकृति में यह कार्य गुणसूत्र में विनिमय के द्वारा होता है। प्रकृति में जब यह कार्य जो है गुणसूत्रों में होता है तो वो क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया के द्वारा जो है आनुवंशिक इंजीनियरिंग जो होती है प्रकृति के द्वारा होती है। जीनों में समलक्षणी गुणों में परिवर्तन हेतु आनुवंशिक पदार्थ को जोड़ना, हटाना या ठीक करना इस तकनीक का प्रमुख उद्देश्य है। डीएनए अणु में जोड़ तोड़ करना जीनी अभियांत्रिकी का आधार होता है। इसलिए इस तकनीक को डीएनए पुनर्योगज के नाम से भी जाना जाता है। इस तकनीक में एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त किया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक की क्रिया विधि। अब हम जो है पुनर्योगज डीएनए तकनीक की क्रिया विधि के बारे में जानेंगे। डीएनए पुनर्योगज जो है कैसे बनाया जाता है, पुनर्योगज डीएनए जो होता है वो कैसे बनाया जाता है। पुनर्योगज डीएनए बनाने की क्रिया विधि को हम जो है 4 चरणों में अध्ययन करते हैं। इसका पहला चरण होता है वांछित डीएनए खंड का विलगन व वरण। अगला चरण होता है वाहक डीएनए अणु का चयन। तीसरा चरण होता है वांछित विजातीय खंड को वाहक डीएनए अणु से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण। और चौथा चरण है पुनर्योगज डीएनए अणु का पोषक कोशिका में स्थानांतरण तथा उसकी क्लोनिंग। अब हम जो है पुनर्योगज डीएनए तकनीक के प्रथम चरण के बारे में जानेंगे। प्रथम चरण इसका होता है वांछित डीएनए खंड का विलगन एवं वरण। वांछित डीएनए खंड को हम कैसे अलग करेंगे और इसको किस प्रकार से चयन करते हैं। तो वांछित डीएनए खंड के विलगन एवं वरण में सबसे पहले हम किसी जीव की कोशिका से, इस चरण में हम क्या करते हैं, किसी जीव की कोशिका से वांछित डीएनए खंड को अलग कर लेते हैं और उस डीएनए खंड को इंडोन्यूक्लियेज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे खंडों में बांट देते हैं। यह एंजाइम जो होता है डीएनए को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है। इन खंडों के 3 फ्रैंक सिरों पर न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम जो है हमेशा विलोमपदी होना चाहिए। डीएनए के इन खंडों में से वांछित जीन वाले डीएनए खंड का चयन कर लेते हैं। जो हमें डीएनए के ये खंड प्राप्त होते हैं, इनमें जो हमें वांछित जो डीएनए खंड होता है उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब इसमें डीएनए के खंडों पर जो है न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो है विलोमपदी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक डीएनए ये है और दूसरा डीएनए ये है, तो इस पर जो है यदि इसके ये 3 फ्रैंक सिरा है और ये 5 फ्रैंक सिरा है और ये 3 फ्रैंक सिरा है, ये 5 फ्रैंक सिरा है, तो यहाँ पर जो है यदि यहाँ पर ए न्यूक्लियोटाइड है तो नीचे जो है टी न्यूक्लियोटाइड होता है, और फिर इस वाले सिरे पर भी जो है यहाँ पर टी होना चाहिए और यहाँ पर ए न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार जो है इनके 3 फ्रैंक सिरों पर जो है न्यूक्लियोटाइडों का क्रम क्या होता है, हमेशा जो है विलोमपदी होना चाहिए। अगला दूसरा चरण है पुनर्योगज डीएनए तकनीक का वाहक डीएनए अणु का चयन। तो प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेज के डीएनए
को हम वाहक डीएनए के रूप में प्रयोग करते हैं। प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है उसके डीएनए को क्या करते हैं, हम वाहक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आजकल जो है प्लाज्मिड को भी वाहक डीएनए के रूप में प्रयोग किया जाता है। वाहक डीएनए के रूप में किसका हम चयन करते हैं, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के डीएनए को जो है वाहक डीएनए के रूप में चयन किया जाता है। तीसरा चरण है डीएनए पुनर्योग तकनीक का। वांछित विजातीय डीएनए खंड को वाहक डीएनए अणु से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण करना। इसमें करते हैं क्या, जो इंस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है उसकी सहायता से वेक्टर डीएनए को काट करके इसके सिरों को खोल देते हैं। इंस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से जो हमने वेक्टर डीएनए का चुनाव किया है उसके सिरों को काट करके जो है हम खोल देते हैं और विजातीय डीएनए खंड को वेक्टर में प्रवेश करा करके इसके कटे हुए सिरों को डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ देते हैं, जिससे पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हो जाता है। इस डायग्राम में जो है आप पुनर्योगज डीएनए निर्माण की तकनीक का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए ये जो है प्लाज्मिड होता है, ये क्या है, ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड को हम जो है इंस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से इसके सिरों को क्या करते हैं, काट करके जो है हमने यहाँ पर खोल दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये फोर्जिन डीएनए का टुकड़ा ले करके जो है इन कटे हुए सिरों पर जो है हम जो है डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये जो है एक रिकम्बिनेंट डीएनए हो जाता है। इसमें वेक्टर डीएनए में हमने क्या किया, एक फोर्जिन डीएनए के टुकड़े को जो है वांछित डीएनए के टुकड़े को जोड़ दिया। इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है एक रिकम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हो जाता है। इस फिगर की सहायता से आप जो है बहुत आसानी से डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का जान सकते हैं कि किस तरह से जो है रिकम्बिनेंट डीएनए जो है निर्मित किया जाता है। अब डीएनए पुनर्योगज तकनीक का जो है चौथा चरण है पुनर्योगज डीएनए की क्लोनिंग। रिकम्बिनेंट डीएनए के बाद अब हम जो है उस रिकम्बिनेंट डीएनए की जो क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे। तो क्लोनिंग करने के लिए हम जो है पुनर्योगज डीएनए अणु की अनेक प्रतिलिपियां प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग कहलाती है। जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है उसके अणु की अनेक प्रतिलिपियां जब प्राप्त करते हैं तो ये प्रक्रिया जो है जीन क्लोनिंग कहलाती है। इस क्रिया में डीएनए पुनर्योगज को हम जो है किसी जीवाणु कोशिका के अंदर प्रविष्ट करा देते हैं और उस कोशिका के अंदर ये जो है पुनर्योगज डीएनए जो है बार बार मल्टीप्लाई करता है, जिससे उसकी अनेक प्रतिलिपियां निर्मित हो जाती हैं। तो अनेक प्रतिलिपियों के निर्माण की इस प्रक्रिया को जो है हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। आइए हम जो है पुनर्योगज डीएनए की क्लोनिंग का अध्ययन जो है हम एक सिंपल डायग्राम के द्वारा करते हैं। यहाँ पर जो है ये रिकम्बिनेंट डीएनए, ये देखिए जो है फोर्जिन डीएनए को जब जो है एक वेक्टर डीएनए के प्लाज्मिड में जोड़ दिया जाता है तो वो जो है रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को क्या किया गया है, इस होस्ट सेल में इंटर करा दिया जाए। होस्ट सेल में इंटर कराने के बाद इसका जो ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है इसकी द्विगुणन होते हैं लगता है और इस द्विगुणन के फलस्वरूप इसकी अनेक प्रतिलिपियां बन जाती हैं। इस प्रकार जो है डीएनए की जो है क्लोनिंग हो जाती है। जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है उसकी अनेक प्रतिलिपियां बन जाती हैं। इसी को जो है हम डीएनए क्लोनिंग कहते हैं। इस डायग्राम के सहायता से आप बहुत आसानी से जो है डीएनए क्लोनिंग को समझ सकते हैं। अब हम जो है प्लाज्मिड क्या होता है इसके बारे में। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड जो होता है जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला डीएनए के अतिरिक्त एक गुणसूत्र पदार्थ होता है। डीएनए के अतिरिक्त जो है एक गुणसूत्र पदार्थ होता है जो प्राकृतिक रूप से जीवाणु कोशिका में पाया जाता है और यह केंद्रकाप के बाहर स्थित होता है। प्लाज्मिड एक दोहरे स्ट्रैंड वाले डीएनए अणु है। प्लाज्मिड की प्रतिकृति स्वतंत्र होती है। प्लाज्मिड में ऐसे जीन पाए जाते हैं जो लैंगिक जनन से संबंधित होते हैं। प्लाज्मिड आनुवंशिक
इंजीनियरिंग में एक वेक्टर की भांति कार्य करता है। सबसे पहला आनुवंशिक इंजीनियरिंग के लिए तैयार किया गया वेक्टर जो है प्लाज्मिड जो होता है PBr 322 होता है। इस प्लाज्मिड का निर्माण जो है ई कोलाई जो है बैक्टीरिया था, इसके द्वारा जो है सबसे पहला प्लाज्मिड जो है PBr 322 निर्मित किया गया था और इस बैक्टीरिया का नाम एस्चेरिचिया कोलाई होता है। तो एस्चेरिचिया कोलाई के द्वारा सबसे पहले प्लाज्मिड PBr 322 बनाया गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आगे पूछे जाने वाला है, अतः आप जो है इसको अवश्य याद कर लें। अब हम जो है जीनी चिकित्सा क्या होती है या जिसे हम जीन थेरेपी कहते हैं। मनुष्य में जो है बहुत सारे रोग या दोषपूर्ण जीन होते हैं और उन दोषपूर्ण जीनों को जो है स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदलने की क्रिया, जो मनुष्य में जो है दोषपूर्ण जीनों को जो है स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदलने की क्रिया जो है जीनी चिकित्सा या जीनी थेरेपी कहलाती है। अगला टॉपिक है पारजीनी जंतु। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे जंतु जिनके डीएनए में विदेशी जीन को स्थानांतरित कर दिया जाता है और वो अपना लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं। तो वे जंतु जिनके डीएनए में विदेशी जीन को स्थानांतरित किया जाता है पारजीनी जंतु कहलाते हैं। पारजीनी जंतुओं के उदाहरण हैं डाली नामक भेड़, मीरा नामक बकरी, जापान में निर्मित नोटो एवं कांगो नामक गायें जो हैं ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं। ट्रांसजेनिक जंतुओं की तकनीक बढ़ाने के लिए युवा मादाओं में अंडोत्सर्जन को बढ़ाया जाता है। माइक्रोपिपेट की सहायता से ऐच्छिक जीन ले जाने वाले वाहक नर प्रोन्यूक्लियस को अंड में प्रविष्ट करा दिया जाता है। इसके बाद रूपांतरित निषेचित अंडे को कुछ समय तक वृद्धि करने दिया जाता है। इसके बाद सरोगेट मदर के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न बच्चा जो होता है वह ट्रांसजेनिक बच्चा होता है। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? तो वैसे पौधे जिनके डीएनए में विदेशी जीन को स्थानांतरित कर दिया जाता है और वो अपना लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं, पारजीनी पौधे कहलाते हैं या ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स के एग्जाम्पल जो है टमाटर है, आलू है, कपास आदि जो है प्लांट्स जो है ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं। अगला टॉपिक है बीटी फसलें या बीटी क्रॉप क्या होती हैं? तो ऐसी फसलें जिनमें बैसिलस थुरिंजेंसिस जीवाणु के जीन्स को स्थानांतरित करके पौधे की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है, बीटी फसलें कहलाती है। बीटी फसलों के उदाहरण जो होते हैं बीटी कपास, बीटी बैंगन और बीटी मक्का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में ये अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको जो है अवश्य पढ़ लें। अगला टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है बायोपायरेसी। क्या होता है? बायोपायरेसी क्या होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां व दूसरे संगठनों द्वारा जब किसी राष्ट्र की जैविक संपदा का उपयोग जो है बिना अनुमति के किया जाता है तो इसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। जैसे भारत में उपचार के लिए हल्दी का पेटेंट अमेरिकी कंपनी ने ले लिया है। मतलब हमारे इंडिया का जो है हल्दी उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो है अमेरिका की कंपनी ने जो है इससे औषधियाँ बनाई और इसलिए इसका पेटेंट जो है अमेरिका की कंपनी को दे दिया गया। यह प्रक्रिया जो है बायोपायरेसी कहलाता है। टॉपिक है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट जो है एक अधिकार होता है जो किसी संस्था या व्यक्ति को किसी तकनीकी प्रक्रिया, खोज, उत्पाद, डिजाइन, अनुसंधान आदि के लिए प्रदान किया जाता है। जैसे हल्दी का पेटेंट अमेरिकी कंपनी ने प्रदान किया है।